नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में मैं एक बार फिर से जाने माने चेहरा खगड़िया ज़िला के युवा राष्ट्रीय जनता दल के और राष्ट्रीय जनता दल के जाने माने हस्ती खगड़िया ज़िला के और ख़ास करके बिहार प्रदेश के युवा प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल के नीरज यादव जी हमारे साथ हैं। और इनको अभी तत्काल प्रभाव से तेजस्वी यादव ने विश्वास करते हुए इनके कद को, इनके संगठन चलाने का जो एक नज़रिया है, जो तरीका है, इन पर विश्वास करते हुए बेगूसराय ज़िला के युवा के संगठन प्रभारी नियुक्त किया है। और इनको इस पद के लिए इनको बहुत बहुत बधाई जेपी न्यूज़ की तरफ से। सर, क्या कहना है इसके लिए? आपको तेजस्वी जी ने आप पे बहुत ज़बरदस्त कार्यभार दिया है, विश्वास करते हुए क्या कहना है? सबसे पहले जेपी न्यूज़ को बधाई, और नववर्ष जो आ रहा है उसकी भी बधाई आपको देते हैं। और देखिए, किसी भी संस्था में, और मान लीजिए हमारा जो राष्ट्रीय जनता दल है, अगर आप ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं तो ऊपर आपको देख रहा है, वो आप छिपने वाले नहीं हैं, आपके मेरिट को दबाया नहीं जा सकता है। तो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने और माननीय अध्यक्ष जो हमारे यहाँ युवा के अध्यक्ष हैं श्री राजेश यादव जी ने हम पर विश्वास जता करके जो जिम्मेदारी सौंपी है, तो उसके लिए जान प्राण लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल के बेगूसराय के 18 जो आपका ब्लॉक है, राष्ट्रीय जनता दल का झंडा बुलंद होगा, और उसके लिए हम लोग काम भी करना शुरू कर दिए हैं। और आगे देखिए, बहुत मेहनत करने का है, मेहनत करेंगे। चलिए, बेगूसराय के संगठन को और संगठित करने के लिए, सुसज्जित करने के लिए जान प्राण लगा देंगे, काम जारी है। यूट्यूबर मनीष कश्यप जेल से निकला, अभी पूरा ट्रेंड में चल रहा है नेताजी। जेल से निकलता है, उसका समर्थक इस तरह से उसका स्वागत करता है कि मानिए कि वो पाकिस्तान से युद्ध जीत कर आया है। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? अंग्रेज चले गए, लेकिन इस अंग्रेज के जो इस तरह के जो औलाद है ना, ये अभी भी 90% बहुजन को बरगलाने के लिए नया नया सी गुफा छोड़ते रहते हैं। तो इस बार जो 90% का जो बहुजन है उसके बरगलाने पर नहीं आना। और इस तरह का भाड़ है, इस लोग को बोला जाए, और जो है इस पर ज़्यादा चर्चा कर अपना समय क्यों बर्बाद आप कर रहे हैं? वो बिहार के लिए कोई मुद्दा नहीं है, वो 10% वाले के लिए मुद्दा है। 90% का ऑटोमेटिक नेता लालू प्रसाद यादव जी है, तेजस्वी यादव जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है, ये 90% वाले के नेता हैं। और 10% वाले में कोई नेता नहीं है। अब सुशील मोदी जो है वो बुढ़ापा की ओर कगार पर है ना? सुशील मोदी कहाँ है? वो कहीं कुछ कोई चर्चा नहीं है। उसको जब पेपर माना होता है तो लालू यादव को गाली देते हैं, तेजस्वी यादव को गाली देते हैं। गिरिराज सिंह का वही हाल है, नित्यानंद का वही हाल है, सम्राट चौधरी पाग पिन करके घूम रहे हैं। तो भाजपा के पास कोई नेता नहीं है, तो वो नया नया एगो नेता लाता है, कभी मनीष कश्यप, तो कभी के और आर से कुछ होने वाला नहीं है। हमारा आर के 90% के नेता लालू यादव जी हैं, और वो महागठबंधन की सरकार है, और महागठबंधन के नेतृत्व में 2024 भी जीतेंगे और 2025 भी जीतेंगे। चलिए, मनीष कश्यप कोई सवाल नहीं है बिहार के लिए, वे 10% वाले सोचे। अभी आपने सम्राट चौधरी का भी नाम लिया। अभी जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह थे, अभी तत्काल में फिर से उसे कार्यकारिणी की बैठक में दिल्ली में उन्हें फिर से मनोनीत किया गया है दोबारा। तो इसके बारे में क्या कहना है? बीजेपी वाले किस तरह से ट्रेंड चला रहे थे, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, गोदी मीडिया जो है वो नया नया ट्रेंड चलाते हैं कि लालू जी और नीतीश जी में कब फूट पड़ जाए, और फूट पड़ने के लिए वो जो है ना उस तरह कई तरह का कारनामा करते हैं। तो लेकिन महागठबंधन की सरकार एकजुट है, ये विश्वास दिलाते हैं आपको। महागठबंधन की सरकार एकजुट है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी, और उनके नेतृत्व में 2024 और 2025 हम लोग जीतेंगे, और पूरी तैयारी हम लोग की 2024 की है, ठीक है। और ये क्या पूछिए फिर से, क्या सवाल? देखिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हैं, तो ये उनके लिए बधाई है। और जदयू का ये आंतरिक मामला है, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, है ना? लेकिन पार्टी आरजेडी और जो जदयू की पार्टी है, और जो हमारा कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो गठबंधन महागठबंधन की सरकार है, ये हम लोग एकजुट हैं।
चलिए, अभी एक मामला आया है खगड़िया ज़िला के चौथम थाना का। वहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं, वे जो है सो एक किसी अपराधी को पकड़ के लाते हैं अपने थाना में और इस तरह से पिटाई करते हैं कि उसका हाथ पैर अंग भंग हो जाता है। शायद पैर टूटने की चर्चा जोरों पर है। तो अभी तक फिर भी पद पे बने हुए हैं एसपी, हमारे जो एसपी हैं उस पर कोई संज्ञान अभी तक नहीं लिए हैं। तो इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, आरक्षी अधीक्षक महोदय को भी थोड़ा सा संवेदनशील होना पड़ेगा। और गलत किया है, चौथम थानाध्यक्ष ने गलत किया है। अपराधी को आप पकड़ कर लाए, थाने में लाए, उसके साथ मान लीजिए जघन्य मारपीट किए, है ना, जैसा कि मान लीजिए कि उनके परिजन कह रहे हैं, जो भी चीज़ है। और उसके बाद परिजनों को धमकी भी देता है लोग, जाकर के 4-5 आदमी की कंप्रोमाइज़ कर लो। ये सब गलत बात है। हम राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं और आरक्षी अधीक्षक महोदय से हम निवेदन करते हैं कि तत्काल उस थानेदार को लाइन हाजिर कीजिए और चौथम थाना पर दूसरे एक संवेदनशील थानाध्यक्ष को बहाल कीजिए। ये हमारी मांग है। इस प्रकार की यदि थाना अध्यक्ष किसी को, अपराधी को पकड़ के लाते हैं, वो राह से भटके हुए अपराधी होते हैं, उनको सही रास्ते पे लाना चाहिए और उसको मार मार करके एक तो मानवाधिकार का मामला बनता है। तो इस पे संज्ञान लेना चाहिए एसपी साहब को। देखिए, हमारे जो आरक्षी अधीक्षक हैं ना, वो संवेदनशील हैं। हम क्या बोले आपको कि संवेदनशील थानाध्यक्ष को तत्काल वहाँ बहाल किया जाए, जो गलती किया है उसका सजा दिया जाए। थानेदार का काम है पकड़ना। वो थानेदार मान लीजिए तो जज तो है नहीं जो तुरंत तत्काल फैसला दे दिया। और हम लोग पौराणिक ज़माना में तो है नहीं कि मान लीजिए वो अपराध किया तो उसको पैर तोड़ देना है, हाथ तोड़ देना है। ये काम नहीं करना है। जो कानून सम्मत जो काम है वो करना है। और महागठबंधन की सरकार है, हम इनकी तीव्र भर्त्सना करते हैं और ऐसा आरक्षी अधीक्षक महोदय से तत्काल जो मान लीजिए कि अब जो आरोपी थानाध्यक्ष है उन पर आप कार्रवाई कीजिए और जो दोषी है उसको छोड़ने का काम मत कीजिए। जो दोषी है उसे बख्शा नहीं जाए और जो यहाँ पर थानाध्यक्ष जो उनके साथ निर्मम बेरहमी से मारपीट किए हैं उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। उसकी जगह पर दूसरे थानाध्यक्ष को जो संवेदनशील हो, जो समझदार हो, जो मानवता के ख्याल रखे, ये कहना है हमारे नीरज यादव जी, जो कि प्रदेश महासचिव युवा राजद के हैं और नव मनोनीत बेगूसराय संगठन प्रभारी हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे नीरज जी को। और जितने भी जेपी न्यूज़ 23 के जितने भी दर्शक हैं, कृपया जेपी न्यूज़ 23 फेसबुक पेज को आप लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें और जेपी न्यूज़ 333 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत